Today we will discuss about the inverse of a matrix. But before that, we will discuss about the minor and cofactor of an element. तो आज हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि किसी एलिमेंट का माइनर क्या होता है या किसी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है। किसी एलिमेंट के माइनर से क्या मतलब है, उसके कोफैक्टर से क्या मतलब है, पहले ये देखते हैं, उसके बाद में इन्वर्स देखेंगे। minor of an element. Let A be a square matrix. Minor of an element is the determinant obtained by deleting the row and column passing through that element. हमने मान लिया कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया। अब किसी एलिमेंट के माइनर से क्या मतलब है, किसी भी एलिमेंट का माइनर वो डिटर्मिनेंट होता है जो उस एलिमेंट से गुजरने वाली रो और उसी एलिमेंट से गुजरने वाले कॉलम को छोड़ने से मिलेगा। अब जैसे यदि इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इससे गुजरने वाली रो छोड़ दी जाएगी और इससे गुजरने वाला कॉलम छोड़ दिया जाएगा। तो इससे गुजरने वाली रो छोड़ दी, इससे गुजरने वाला कॉलम छोड़ दिया। अब ये जो डिटर्मिनेंट बचेगा इसी को बोलेंगे माइनर ऑफ A11। Minor of A11 is denoted by M11, M for minor। तो A11 का माइनर कैसे निकाला, A11 से गुजरने वाली रो छोड़ दी, A11 से गुजरने वाला कॉलम छोड़ दिया। अब बाकी जो बचा है इसका डिटर्मिनेंट इसी को बोलते हैं माइनर ऑफ A11। बाकी इसकी वैल्यू निकाल ली जाएगी। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स के भी माइनर्स निकाले जा सकते हैं। अब जैसे यदि इसका निकालना हो माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, तो इससे गुजरने वाली रो छोड़ दी और इस एलिमेंट से गुजरने वाला कॉलम छोड़ दिया। तो क्या बचा, तो ये आ गया माइनर ऑफ A12। ऐसे बाकी एलिमेंट्स के निकाले जा सकते हैं। तो ये तो माइनर। अब इसके बाद में आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर से क्या मतलब है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट।
cofactor of an element. Cofactor of Aij is denoted by Cij. C for cofactor. So Cij denotes the cofactor of Aij, and it is defined as तो इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, -1 raised to the power i+j minor of Aij. इस तरह लिख दिया, माइनर ऑफ Aij उसको लिख दिया Mij. तो इससे केवल साइन आएगा. यदि पावर इवन पावर होगी तो पॉजिटिव साइन आएगा, यदि पावर ऑड पावर होगी तो नेगेटिव साइन आएगा. तो कोफैक्टर और माइनर में केवल साइन का अंतर है. तो माइनर से पहले एक एप्रोप्रिएट साइन जो इससे मिलेगा वो लगाना पड़ेगा, तो उससे उस एलिमेंट का कोफैक्टर बन जाएगा. अब जैसे कि कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11, तो I की वैल्यू 1 है और J भी 1 है. अब ये होगा -1 raised to the power 2, यानी प्लस का साइन आएगा. तो यहाँ M11 इज द माइनर ऑफ A11, तो इस माइनर से पहले प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि इससे प्लस का साइन आया तो बन गया कोफैक्टर ऑफ A11. ऐसे ही यदि कोफैक्टर ऑफ A12 निकाला जाए, कोफैक्टर ऑफ A12, तो I हो गया 1 और J हो गया 2. M12 is the minor of A12. Now this will become negative, क्योंकि पावर ऑड पावर हो गई. पावर क्योंकि ऑड पावर है तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही यदि कोफैक्टर ऑफ A13 निकाला जाए तो पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि कोफैक्टर ऑफ A13 के लिए -1 raised to the power 1+3 हो जाएगा, इवन पावर हो जाएगी, तो पॉजिटिव साइन आएगा. यानी कि ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव मिलता रहेगा. यदि थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के लिए साइन
इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। यदि थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के लिए साइन ये होंगे। बाकी आगे माइनर तो आएगा ही आएगा, इसी के आगे इस एलिमेंट का माइनर लिख दिया जाएगा तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर बन जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A11। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ A12 हो जाएगा माइनस माइनस और उसके आगे माइनर ऑफ A12। तो ये कोफैक्टर्स के लिए साइन हो गए। ऐसे ही यदि मैट्रिक्स फोर्थ ऑर्डर का है तो और इसी में आगे चला जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ऐसे यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव मिलता रहेगा। तो ये हुआ कोफैक्टर। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मान लीजिए कि हमें इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब जैसे इसका निकालना है कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 ये तो कितना आएगा, ये M11 माइनर ऑफ A11। तो इस एलिमेंट से गुजरने वाली रो छोड़ दी, इस एलिमेंट से गुजरने वाला कॉलम छोड़ दिया, तो ये माइनर आ गया, माइनर ऑफ तो ये हो गया माइनर ऑफ A11। बाकी सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा जो भी आएगा। तो यार तो इस तरीके से कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स से क्या मतलब है? तो ये इसकी डेफिनेशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमिलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो बोला जाएगा कि वो सिमिलर मैट्रिक्स है। और यदि 0 ना आए, यदि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 ना आए यानी कि नॉन जीरो आए, तो उस मैट्रिक्स को
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। Non-singular matrix. Square matrix A is said to be non-singular if determinant of A is non-zero. If determinant of A is non-zero. तो यदि स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है तो बोला जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और यदि उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना आए, नॉन जीरो आए, तो बोला जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वास्तव में इस तरह के मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाला जा सकता है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए जरूरी है कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स निकल पाएगा। अब इनवर्स से मतलब क्या है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। Inverse of a matrix. Let A be a square matrix if let A be a square matrix of order n. ऑर्डर n मान ली, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, यहाँ पर हमने n मान लिया। if there exists a square matrix B of same order, means of order n, of same order,
सच दैट ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई। तो ए यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है। यदि इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का यदि हम इस तरीके से निकाल पाए कि ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई, तो ये जो मैट्रिक्स बी निकाला है इस मैट्रिक्स बी को ही मैट्रिक्स ए का इनवर्स बोला जाएगा। देन matrix B is said to be the inverse of matrix A. और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं A इनवर्स इक्वल्स बी। तो ये इनवर्स की डेफिनेशन होगी। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब उसके लिए हमने एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का इस तरीके से निकाला कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए का इनवर्स बोला जाएगा। अच्छा, अभी बताया गया था कि यदि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। इनवर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो इस फॉर्मूले से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है। ए इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए। अभी देखेंगे इसका क्या मतलब, एडजॉइंट ऑफ ए से क्या मतलब है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से क्या मतलब है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है। अब देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मतलब है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है। इसमें हर जगह पर स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये मान लिया। अब इसके एडजॉइंट से क्या मतलब है? Adjoint of A is denoted by ADJA. This means adjoint of A, and it is defined as so adjoint of A is defined as the transpose of matrix of cofactors of elements of A। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए पहले उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से एक मैट्रिक्स बनाया जाएगा और फिर उस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लिया जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? तो ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इसके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिख लिए। ये हो गया कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A13। फिर इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। ये तो हुआ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। फिर इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेने पर जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहलाएगा। कितना आ जाएगा? तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, तो ये आ गया। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं और देखते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलेगा।
तो इसका इन्वर्स निकालना है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, अभी फॉर्मूला बताया था। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए एक तो डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। अच्छा, यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए नीचे आया हुआ है तो ये नॉन जीरो आना चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी ए इनवर्स निकल पाएगा। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकाला जा सकता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो। तो इसके लिए देखते हैं कि इसका इनवर्स कैसे आएगा। तो पहले हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, इसकी वैल्यू। अब किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालनी जाएगी। यदि R1 से एक्सपेंड किया जाए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्या आएगा? ये कैसे एक्सपेंड करते हैं सभी को मालूम है। तो फर्स्ट रो से हमने इसको एक्सपेंड किया, तो ये एक नॉन जीरो वैल्यू आ गई। नॉन जीरो वैल्यू आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है और इसलिए इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। Therefore, A inverse exists. अब इसके बाद में देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने होंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले उन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाले जाएंगे, फिर उसका एक मैट्रिक्स बना लिया जाएगा और फिर उसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। तो ट्रांसपोज लेने के बाद में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहलाएगा। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने होंगे।
C11. C11 इज द कोफैक्टर ऑफ A11, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। फॉर्मूला यूज किया, -1/i+j माइनर ऑफ aij, सो माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 यानी इस एलिमेंट का माइनर। तो इससे गुजरने वाली रो छोड़ दी, इससे गुजरने वाला कॉलम छोड़ दिया, तो ये आया। तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ A11। फिर ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ A12 इस एलिमेंट का। वही फॉर्मूला यूज किया, -1/i+j माइनर ऑफ aij माइनर ऑफ A12 यानी इसका माइनर। तो इससे गुजरने वाली रो छोड़ दी, इस एलिमेंट से गुजरने वाला कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा? तो इतना आ गया, ये आ गया प्लस का 6। फिर ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट का सभी के निकालने हैं। ये हो गया कोफैक्टर ऑफ A13 इसका। अब यहां पर चाहिए माइनर ऑफ A13 इसका माइनर, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इतना आ गया। तो नेक्स्ट एलिमेंट इस एलिमेंट का कोफैक्टर ऑफ A21 ये आएगा। अब यहां पर हमें चाहिए माइनर ऑफ A21, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, सो 21 तो ये आ गया -3। इसके बाद में नेक्स्ट
कोफैक्टर ऑफ A22 इसके लिए दिस विल बिकम पॉजिटिव M22 माइनर ऑफ A22। तो इससे गुजरने वाली रो छोड़ दी, इससे गुजरने वाला कॉलम छोड़ दिया। तो ये आ गया -2। ये जितने भी कोफैक्टर्स हैं को लिखते जा रहे हैं हम। ये लिख दिया है यहाँ पे C11, फिर C12, C13, फिर C21, ये C22 हो गया। इसके बाद में C23 लिख देंगे, उसके नीचे फिर C31, C32, C33। नेक्स्ट ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ऑड पावर है 5, तो नेगेटिव M23 माइनर ऑफ A23 माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। ये छूट गया, ये छूट गया। इसके बाद में ये हो गया कोफैक्टर ऑफ A31। ये पॉजिटिव साइन आएगा, -1 रेज टू द पावर 4, प्लस का साइन आएगा M31 माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। तो ये हो गया प्लस का 6। बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा सेम उसी तरीके से। अब यहाँ से माइनस का साइन आएगा, ये होगा माइनर ऑफ A32 माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। और लास्ट में फिर आएगा कोफैक्टर ऑफ A33। यहां से प्लस का साइन आएगा क्योंकि इवन पावर है, -1 रेज टू द पावर 6, तो पॉजिटिव साइन आ गया। माइनर ऑफ A33 माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। इससे गुजरने वाली रो छोड़ दी, इससे गुजरने वाला कॉलम छोड़ दिया।
तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स आ गए। अब इसके बाद में एडजॉइंट बड़े आराम से निकाला जा सकता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये डेफिनेशन थी। Adjoint of A is defined as the transpose of the matrix of cofactors of elements of A। हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल रखे हैं। क्या बन जाएगा? और फिर आएगा यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ A31 C31 6 -2 -2। और फिर इसका ट्रांसपोज और लिया जाएगा। पहले हमने कोफैक्टर्स लिख दिए सभी एलिमेंट्स के, C11 C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 और फिर उसका ट्रांसपोज। तो फाइनली क्या आएगा? तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख दिया, यानी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, तो ये बन गया। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम और थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। बस अब इसके बाद में सीधे सीधे ये फॉर्मूला था। अब दोनों चीज मालूम है, ये भी निकाला हुआ है, ये भी निकाला हुआ है, पहले निकाला था। तो इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू 18 थी। इसकी वैल्यू थी 18, सो 1/18 तो ये आ गया इनवर्स ऑफ ए इनवर्स आ गया। बाकी 1/18 से हर एक एलिमेंट को और मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। जब किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उसके हर एक एलिमेंट को उसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा। कितना हो जाएगा?
ये हो गया, और बाकी सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। तो ये ए इनवर्स निकल के आया। तो इस तरीके से ए इनवर्स निकाला जा सकता है। बाकी इनवर्स निकालने के और भी तरीके हैं, वो आगे होंगे, जैसे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज करके भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है। तो आगे किसी लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज यहीं पे इसको खत्म करते हैं।